आहिस्ता पूरी उम्र गुजर जाती है घर बनाने के लिए, लेकिन हुकूमत को कहाँ वक्त लगता है घर जलाने के लिए। नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया देख रहे हैं आप। मैं प्रिंस राज हूँ और जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, एक बहुत ही मर्माहत करने वाली तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी। ये जगह जो है वो बनारस बैंक चौक के बगल इमामगंज मोहल्ले की है। प्रशासनिक आदेश था और इस पूरे जगह को, यहाँ जो जगह आपको दिख रहा है, ये मलबे आपको जो दिखाई दे रहे हैं, दरअसल एक दिन पहले यहाँ पे आशियाना हुआ करता था। उन लोगों का आशियाना जो रोजी रोटी के नाम पे मजदूरी करते थे, गरीब लोग थे। घर में एक कमरे के अलावा शायद ही और कुछ नसीब होता था, लेकिन हुकूमत को शायद ये भी उनसे देखा नहीं गया। और हाईकोर्ट में एक PIL दाखिल करने के बाद आदेश ये होता है कि ये जो ज़मीन है, दरअसल ये सरकारी ज़मीन है और इस ज़मीन पे जो लोग अपना घर बनाकर आशियाना बनाकर रह रहे थे, तिनका तिनका जुटाकर जो आशियाना बनाए थे, उस आशियाने के लिए एक सरकारी आदेश होता है और ये आशियाना पूरी तरीके से मलबा में तब्दील हो जाता है। हमारे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये लोग वही लोग हैं जो अपने इस मलबे में जो घर के ज़रूरी सामान जो बच सकते थे या फिर जो दबे होंगे, उनको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ईंट को मलबे से हटाया जा रहा है। ये वही स्थान है जहाँ कभी कमरा हुआ करता था। एक दिन पहले की बात है, इस कमरे में बच्चों की किलकारियाँ गूंज रही थी। एक दिन पहले तक यहाँ घर के वैसे लोग जो मजदूरी कर कमा के लौटते थे, वो आराम किया करते थे। लेकिन आज ये तस्वीर आपको देखकर निश्चित तौर पे मर्माहत करने वाली तस्वीर दिखाई दे रही होगी। हम आपको बताते हैं कि किस तरह की स्थिति थी और खास महल की इस जमीन के बाद जो आदेश जारी हुआ, किसका प्रभाव ऐसे लोगों पे क्या पड़ा है और किस तरीके से ये मलबा बना है, उसके बारे में जानते हैं। हम लोग बहुत बरसों से यहाँ रहते चले आ रहे हैं। कल एक बैग सरकार का कुरान और किरान वाले के नगर निगम और अफसर लोग आए। हम लोग का एक बैग बिना हम लोग को कहन कि एक हफ्ते का टाइम देंगे और कहते में हम लोग इधर हाथ लगा दिए। क्या तो हमको खाना पूर्ति करके दिखाना है। और देखिए, खाना पूर्ति यही किए हैं कि हम लोग को उजाड़ दिए हैं, अपने आराम से जाके बैठे हुए हैं। हम गरीब पूरे बाल बच्चों के साथ ये जो बरसात में जो हम लोग मर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कि हमारा शरीर तक भींगा हुआ है। सुबह जो दोपहर में पानी हुई है, उससे हम परेशान हैं। बच्चे लोग रोड पर बउआ रहे हैं। हम क्या करें और नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं, अगर यहाँ पर सर लमसम 40-50 घर टूटे हैं और सब जो है सो गरीब समुदाय का घर टूटा है। जी सर, इस पर सर लमसम 300-400-500 घर बने हुए हैं। नहीं, सारे घर नहीं तोड़ दिए गए हैं सर। ये सिर्फ 40-50 घर तोड़ के खाना पूर्ति किया गया है, ताकि हम दिखा सके कि हम वाहवाही कर सके, अफसर लोग वाहवाही कर सके। रात सर हम लोग देख रहे हैं कि तिरपाल गाड़ के अब इस तरह खुले आसमान में हम लोग सो रहे हैं सर। आप तो हम लोग बारिश हुई तो सर दूसरे के छत के बरामदा के आगे खड़ा थे। जब मौका मिला, नहीं उसमें भी जगह भर गया तो हम लोग रोड पर आके भींग के। नहीं सर, हम लोग रोड पे रह रहे हैं, सड़क पे रह रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं हुआ सर, उजाड़ने के बाद कोई व्यवस्था नहीं। हम लोग तो इसी आशा में है कि सर अगर सरकार का आदेश है कि जो जिसको उजाड़ा जाए उसको बसाया भी जाए, लेकिन हम लोग को तो उजाड़ दिया गया, लेकिन बसाने का कोई व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। हम तो यही चाहेंगे कि अगर हाई कोर्ट का आदेश पर इसको उखाड़ा गया है, तो उन्हीं अफसर से हमारा निवेदन है कि वो कम से कम हाई कोर्ट के उस आदेश को भी माने कि गरीब को उजाड़ने से पहले कम से कम उसके घर को बना के दिया जाए। हम बस यही कहना चाहेंगे सरकार से हमारी, और हाई कोर्ट के जो भी जज महोदय हैं उनसे हमारी निवेदन है कि इस बाल पूरे गरीब बच्चों को देखते हुए, पूरा परिवार को देखते हुए, ये 500 बच्चा परिवार इस 50 घर के अंदर में रहता है, वो सारे तकरीबन होकर इस पानी के समय में देखिए किस तरह आप स्वयं देख रहे हैं, जिसको रहने का भी घर नहीं। जैसा आपने सुना, इन्होंने बताया कि पूरी सच्चाई क्या है। 40 से 50 घर, इस जो पूरा एरिया है जहाँ पे मलबा आपको दिखाई दे रहा है, 40 से 50 घर है यहाँ पे। और हर घर के हिसाब से अगर 2-3 बच्चों की भी बात करें तो आप समझ सकते हैं कि इसमें बच्चों की संख्या 100 से ज़्यादा है। और वैसे कि इसमें सरकार अगर आदेश जारी करती है कि खास महल के ज़मीन पर अगर कोई निर्माण नहीं हो, तो फिर सरकार को ये भी इस बारे में भी सोचना होगा कि ये लोग जो यहाँ रह रहे थे, उनको बसाने की पूरी प्रक्रिया क्या है। आखिर सरकार इस पे क्या एक्शन लेती है और किस तरीके से इन लोगों को सही तरीके से बसाया जाता है, ये देखना होगा। बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि सरकार का इस पे क्या फैसला होता है उसका इंतजार इन लोगों को भी रहेगा और इंतजार रहेगा उन भविष्य को भी, जो इस मलबे रूपी जो आपको अभी दिखाई दे रहा है, ये घर हुआ करता था और इस घर में इन बच्चों का जो भविष्य पनपता था, उस भविष्य को भी इंतजार होगा सरकार के उस फैसले का।
पूरी जो प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया पर अगर प्रकाश डालते हैं तो सरकारी आदेश, यही वजह है यहाँ मलबा जो अभी आपको दिखाई दे रहा है इसका, तो कोई ना कोई सरकारी आदेश इस बात का भी होना चाहिए कि यहाँ जो मलबा बना है जिन लोगों का, उन लोगों के लिए सही घर बनाकर सरकार उन लोगों को सुपुर्द करे और लोगों को सही तरीके से बसाए। शायद मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए ये नितांत आवश्यक है और इसी के बाद मुजफ्फरपुर शहर स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर हो पाएगा। नहीं तो सारे के सारे ये खोखले दावे और निश्चित तौर पे दिखावे ही नजर आएंगे। ये मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी बनने का जो सपना है वो अधूरा रह जाएगा जब तक ऐसे लोग का समावेशन ना हो। देखते रहिएगा न्यूज एक्सप्रेस इंडिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जाकर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे चैनल को लाइक करें।